करना होगा, मरना होगा, करना होगा, करना होगा। इमरान खान जिंदाबाद। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दा, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दा, कैदी नंबर 804, ना वो भागा ना बीमार, कैदी नंबर 804, ना वो भागा ना बीमार। कैदी नंबर 804। इमरान तेरे जानिसार बेशुमार, बेशुमार। इमरान तेरे जानिसार बेशुमार, बेशुमार। इमरान खान जिंदाबाद। तो ये मंजर है जी इस टाइम यहाँ अडयाला जेल के बाहर का। और अभी आप ये देख सकते हैं ये इस टाइम अडयाला के बाहर की सूरत हाल है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी मौजूद हैं, इसके साथ महमूद अचकज़ई साहब मौजूद हैं, मीना खान, शफी जान, डॉक्टर शफकत, शाहिद हटक, अदील इकबाल, ये पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स यहाँ मौजूद हैं। ये इस टाइम यहाँ अडयाला जेल के बाहर की ये सूरत हाल है और नाराबाजी जो है वो रात की इस वक्त जारी थी और शदीद नारे लगाए जा रहे हैं। जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, हमारा छूटेगा। इमरान तेरे जानिसार, बेशुमार, बेशुमार, इमरान तेरे जानिसार। बेशुमार, बेशुमार। देखिए अभी हम यहाँ पे हैं, सलाम मुशावरत हो रही है, लेकिन ये जिन कुव्वतों की वजह से आज हम यहाँ पे इस तरह बैठे हैं, एक सूबे का वज़ीर आला जो 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है और वो भी इलेक्टेड नुमाइंदा, फॉर्म 47 की बुनियाद पर, जोर और जर की बुनियाद पर किसी का मैंडेट चोरी करके नहीं आया है, बल्कि हकीकी तौर पर एक अवाम का नुमाइंदा है और वो जिनको खुद भी थ्रेट्स है यहाँ पे और यहाँ पे बैठे हैं और इस कौम का लीडर जिनको अवाम ने 2/3 मेजॉरिटी दी थी 2024 के इलेक्शन में, 1 महीने से ज्यादा हो रहे हैं, न फैमिली को, न वकला को, न उनके सियासी अकाबरीन को, सियासी साथियों को मुलाकात की इजाजत नहीं दे रही। इसमें जिस तरह खालिद भाई ने कहा, इस मुल्क में अमलन आइन का वजूद खत्म कर दिया गया है। एक गैर एलानिया नहीं, एलानिया मार्शल्लाह हमारे ऊपर नाफिज है और आसिम मुनीर ला के तहत ये मुल्क चल रहा है। लेकिन आसिम मुनीर न फिरौन से, शिद्दात से, कारून से, नमरूद से ज्यादा पावरफुल नहीं है। वो लोगों भी अपने अंजाम तक पहुंचे थे, ये भी अपने अंजाम तक पहुंचेगा और उसकी राह में सबसे बड़ी मज़ाहिमत हम खुद करेंगे। इन चोरों को, इन चकारियों को, इन बदकारों को जिन्होंने आइन का चेहरा मसख किया है, जिन्होंने फेडरेशन का चेहरा मसख किया है, जिन्होंने अकाइयों को, इस वक्त पाकिस्तान की अकाइयों और फेडरेशन के बीच जो फासला है वो खतरनाक हद तक पहुंच गया है। इन लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि आज हमारे सूबे का वज़ीर आला इधर बैठा है, ये वज़रा इधर बैठे हैं। आप इनसे पूछे कि इस वक्त पुख्तनख्वा वतन के अंदर लाइन आर्डर की क्या सिचुएशन चल रही है। आए रोज वहां पे ड्रोन धमाके हो रहे हैं, बम धमाके हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा पिछले 40 साल से कि एक रियासती पॉलिसी के तहत क्यों हमारे कत्लेआम हो रहा है। और जब हम इसकी बात करते हैं कि आए बेटे कोई तरतीब निकाले, कोई रास्ता निकाले इस चीज का कि कत्ल गारत बंद हो, ये खून की होली बंद हो, ये इंसानों का इस तरह सफाकाना अंदाज में कत्लेआम बंद हो, तो फिर हमारे ऊपर एक फॉर्म 47 का बंदा ताड़र या कोई और उधर से चीखता है या खुद डीजे एसपीआर आके फिर कहता है कि ये लोग, और उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम रियासत है और हम एज ए रियासत के तौर पर, भाई किसने आपको रियासत डिक्लेयर किया है? कहां से कानून में हमें बताएं कि आप कहां से रियासत है? आप रियासत का एक इदारा है और इदारे में भी आप एक 18-19 ग्रेड के मुलाजिम है। अपने औकात में रहो, उतनी बात करो जितना आपके औकात है, उससे ज्यादा क्यों बोलते हो? ये तमाशा जो हम देख रहे हैं कि 6 घंटे से वज़ीर आला बैठे, 8वीं दफा यहाँ पे आया है, यहाँ पे बैठा है और मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही। हमने इस मुल्क को ये तो बनाना रिपब्लिक में भी इस तरह नहीं होता जो पाकिस्तान में हो रहा है। तो इसके खिलाफ हमने निकलना है, हमने जद्दोजहद करनी है, पुरअमन जद्दोजहद करनी है, सियासी जद्दोजहद करनी है और इस मुल्क को आइन और कानून की बालादस्ती के तहत लाना है। अगर खुदा न खास्ता हमने आज इन सियासी कारकुनों ने, और ये मैं आज आपके कैमरे थे सोच से पूरे पाकिस्तान को कह रहा हूं कि ये ना खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला का अकेला का काम है,
نہ محمود خان چکزئی کا اکیلے کا کام ہے، نہ میرا ہے، نہ یہ صوبائی وزراء کا ہے، نہ صرف تحریک انصاف کے کارکنوں کا ہے. یہ پوری قوم کی ذمہ داری بنتی ہے. اسلام آباد اور پنڈیوں کے شہروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آئے اور اس دھرنے کو اس بنیاد پہ کیے، اخلاقی طور پر اس دھرنے کے ساتھ کھڑے ہو، اصولوں کی بنیاد پر اس کے ساتھ کھڑے ہو، قانون کی بنیاد پر اس کے ساتھ کھڑے ہو. ہم اپنے لیڈر سے ہماری ملاقات، آئین ہمیں اس کی اجازت دیتے ہیں، قانون ہمیں اس کی اجازت دیتے ہیں. کون ہے یہ جو خود کو ریاست سمجھتے ہیں؟ تو اس سے پہلے بھی بڑے ظالم گزرے ہیں، وہ بھی اپنے انجام کو پہنچے تھے، یہ بھی انشاءاللہ پہنچیں گے اور ہم ان کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اونزادہ حسین جو تھے وہ بات کر رہے تھے، اور محمود چکزئی ہیں، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی ہیں، مینا خان ہیں. یہ تمام لوگ جو ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ عمران تیری دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں. عمران تیری جانثار، عمران تیری جانثار.